हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी से 2022 में सिलेक्टेड शांतनु सर है। सर का सिलेक्शन एसडीएम की पोस्ट पर 11 रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सर, हम पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी बचपन से लेकर अभी तक की पढ़ाई कैसी रही। जब मतलब मैं स्टार्टिंग में तो मैं अपने गांव में ही पढ़ा था 5th क्लास तक। फिर उसके बाद में मैं 6th क्लास में एक बगल में टाउन था, वहाँ पे पढ़ाई हुई मेरी। फिर उसके बाद में एक भरतपुर मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक तहसील है नदबई, उसमें मेरा 7th टू 12th क्लास तक मेरा एजुकेशन रहा। फिर उसके बाद में मैंने एक साल कोटा में प्रिपरेशन करी, जेई मेंस एडवांस की। फिर वहाँ से मेरा एनआईटी जालंधर में सिलेक्शन हुआ था इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, तो वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में किया था। और उसके बाद में मैं इस प्रिपरेशन में हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है सर? मेरा भरतपुर राजस्थान। राजस्थान। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स रहे तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा यूपी का एग्जाम देना? मतलब क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाई तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत चैलेंजेस बोल सकते हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस का स्टार्टिंग में तो जैसे सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम था, पर जो नेचर था क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसे कि यहाँ पे वन लाइनर्स क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं यूपी पीसीएस में, और यूपीएससी में उतने नहीं होते हैं। तो वन लाइनर में थोड़ा फैक्चुअल होता है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है। तो स्टार्टिंग में मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो यूपी का बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो उससे मेरा जो प्रीलिम्स है वो कहीं न कहीं 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से ऐसे रह जाता था। 2 बार ऐसे हुआ मेरे साथ में। फिर तीसरी बार मैंने एक घटना चक्र थोड़ी-सी की थी, और उसके अलावा मैंने एक दृष्टि की करंट अफ़ेयर्स की जो आती थी, जिस पे आँख छपी रहती है, वो की थी। तो उसने काफ़ी हेल्प की, और फिर कट ऑफ क्लियर हो गई थी प्रीलिम्स की, और ये मेरा फर्स्ट मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा सर, जैसे कि आप एनआईटी करके आए हैं, उसके बाद क्योंकि उसकी फील्ड अलग होती है, जब आप सिविल की तैयारी करने आए तो इसकी फील्ड अलग होती है, तो वहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पर इस फील्ड में कितने चैलेंजेस आए, मतलब तैयारी के दौरान? जैसे एनआईटी में तो मैंने इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में की थी, वो यहाँ पे ऑप्शनल था नहीं। तो एक तो ऑप्शनल पूरा नया पढ़ना था, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन मेरा इंटरेस्ट था इसमें, तो मुझे थोड़ा समझ आने लगी थी धीरे धीरे, पर इसका सिलेबस वास्ट है और काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो एक ऑप्शनल में ये चैलेंज है कि तुम्हें बार बार अपने नोट्स अपडेट करने पड़ेंगे। और दूसरा ये था कि मेरा कोई उतना मतलब मेंटर और कोई मतलब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैं खुद ही यूट्यूब पे देख लेता था, या खुद ही अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाता रहता था। तो इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। और जैसे एक बार सी सेट नहीं हुआ था, तो मुझे लगता था कि एनआईटी से हूँ, मैं कर लूँगा, सी सेट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे अटैम्प्ट में मेरे सी सेट में 55 मार्क्स थे, और जीएस का कट ऑफ मेरा क्लियर था। 92 कट ऑफ गई थी, 92.5 गई थी, और मेरा 98 मार्क्स था। तो 2 चैलेंज ये थे। उसके साथ-साथ में वैसे चैलेंज थे कि नहीं हो रहा है, बार-बार थोड़ा डीमोटिवेशन होती थी, डेली पढ़ाई भी नहीं होती थी, परेशान रहता था। तो ये जो सबके साथ हो रहा है, वो मेरे साथ भी था। पर जब फाइनली जब कुछ होता है, तो फिर जो भी चैलेंजेस थे, वो सब ढक जाते हैं। तो लगे रहिए, यही कहूँगा। तो सर, जैसे आप जब तैयारी करने के लिए आए थे तो स्टार्टिंग में कहीं कोचिंग वगैरह का गाइडेंस लिए थे या फिर किस तरीके से रहा था तैयारी? जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, तो मैंने सुब्ररंजन मैम हैं, यहाँ पे ही उनकी कोचिंग है, तो दिल्ली उनसे में? मैंने हाँ ऑप्शनल की कोचिंग लिया था। और मेरा इंग्लिश मीडियम है, और उसके साथ साथ में उनका जीएस का भी एक कोर्स था, वो भी मैंने किया था। पर उसमें मतलब सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी सही से, थोड़ा बहुत मेरा छूट गया था। तो वो मैंने फिर रेफरेंस बुक हो गई। और जो उनका जीएस था, उसके साथ साथ में मैंने एनसीईआरटी खुद से पढ़ी, उसके साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ये मैंने खुद से की, स्पेक्ट्रम खुद से की। तो मतलब कोचिंग के साथ साथ में आपको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके एकदम अच्छे से आपके नोट्स होंगे, और यही करिए आप। सर, पीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पीसीएस के लिए ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। और मीडियम क्या रहा सर? मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम था। इसके अलावा आप यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दे रहे हैं सर? हाँ, यूपीएससी का ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। और मतलब लगातार मतलब पहले में तो मेरी तैयारी नहीं थी, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था। दूसरे में मैंने बताया था कि सी सेट की वजह से रुक गया था। तीसरे में मैंने सी सेट बहुत ज़्यादा कर लिया था, तो सी सेट में तो 55 से 103 या 104 नंबर आ गए थे, और जीएस कुछ मार्जिन से रह गया था मेरा। फिर चौथे अटेम्प्ट में क्या हुआ, फिर दोनों को मैंने बैलेंस करके चला, और प्रीलिम्स निकल गया, और फर्स्ट ही मेंस था, और मेंस भी निकल गया। अभी इंटरव्यू है 26 को, जी। तो उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी आप मॉक इंटरव्यू देने जा रहे थे शायद? हाँ हाँ, मॉक इंटरव्यू देने जा रहा था, यस।
जी सर, अभी जैसे कि आप बताएं कि जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो आपको स्ट्रेटजी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना तो कोई आपको गाइडेंस करने वाला था। तो अभी आप जैसे सेलेक्ट हैं, पहले इतना माध्यम भी नहीं होता था, बहुत पहले जब आप आए थे। अभी क्या है, एक माध्यम भी हो चुका है। तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि जो छात्र अभी नए-नए तैयारी करने वाले हैं, तो उनको बताइए, थोड़ा गाइड कीजिए कि किस तरीके से अपनी शुरुआती रणनीति बनानी चाहिए उनको? शुरुआती रणनीति तो मैं कहूँगा कि पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो आप, सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ लो। और कुछ कुछ जैसे एनसीईआरटी जैसे 11th-12th की साइंस की छोड़ सकते हो, बाकी पढ़ सकते हो। कि जैसे 6 से 10 तक की साइंस पढ़ लो, 6 से 10 तक की तो सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ लो। और 11th-12th की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, पॉलिटी पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी पढ़ो सबसे पहले तो, अगर कोचिंग नहीं ले रहे हो तो। अगर कोचिंग ले रहे हो तो जो भी वो पढ़ा रहे हैं उनको करो। उसके साथ साथ में एनसीईआरटी से अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हो, और साथ साथ में न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो। क्योंकि न्यूज़पेपर से अगर 8-10 क्वेश्चन भी आपके सही हो गए तो काफ़ी हद तक आप थोड़ा एज मिल सकता है बाकियों से। और मंथली मैगज़ीन वगैरह भी फॉलो करना? हाँ, मंथली मैगजीन का ये कहूँगा कि अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो मंथली मैगजीन जैसे विजन आईएएस की पीटी 365 आती है, तो वो मैं पढ़ता था, तो वो कर सकते हो। उसकी मेंस की भी आती है, मेंस के लिए वो पढ़ सकते हो, मेंस 365। सर, यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी लगभग 25 दिन बचे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो इन 25 दिनों में मान लीजिए यदि कोई पहले से तैयारी कर रहा है, तो इन 25 दिनों की रणनीति उसको किस तरीके से बनानी चाहिए ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो? दोस्तों, आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए पीडब्ल्यू ने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, पीडब्ल्यू आप सभी के लिए ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना सक्षम 2.0 बैच लेकर आया है, जहां पर 69 बीपीएससी तथा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में अपडेटेड सिलेबस के साथ बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगे, जहां पर लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, और साथ ही साथ फ्री क्लास नोट्स एंड मंथली मैगजीन वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये बैच 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और इसका अभी फीस रखा गया है 3,999 रुपये। और यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को हमारी तरफ से 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी तो हमें सबसे अच्छा मौका लगता है फाउंडेशन से अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। तो अब देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडब्ल्यू का लिंक दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। 25 दिन को एक तो डिवाइड कर लो, जो 6 सब्जेक्ट हैं बेसिक, उनमें डिवाइड कर लो, और 4-4 दिन या 3-3 दिन दो सारी सब्जेक्ट्स को और रिवाइज करो। उसके साथ साथ में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर मॉक दो। मॉक कम से कम मैं तो कहूँगा 2 से 2,500 क्वेश्चन डेली एक पेपर तो दे ही लो। मतलब 2,000 क्वेश्चन जीएस के कर लो, और कम से कम सी सेट के भी कर लो, क्योंकि सी सेट भी बहुत लोगों का यूपी में भी रह जाता है। तो सी सेट को बिल्कुल इग्नोर मत करो लास्ट टाइम में। कम से कम मैं तो कहूँगा 2-3 दिन अच्छे से सी सेट को, पेपर से 4-5 दिन पहले 1-2 दिन तो सी सेट अच्छे से कर लेना, क्योंकि सी सेट रुक गया और जीएस बहुत अच्छा किया तो बहुत दुख होगा। मैं तो काफ़ी रोया भी था सेकंड अटेम्प्ट में। तो ये सबसे बुरा दुख होता है कि इसको अवॉइड करिए, और थोड़ा मतलब सी सेट को आप दे लो, 4-5 दिन दे सकते हो तो, क्योंकि सी सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। जो आप आंख वाली दृष्टि बता रहे थे, तो उसको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि बहुत टाइम पहले तो आती है, लगभग 15 से 20 दिन पहले आती है, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? वो अभी शायद मार्केट में आ गई है, वो ख़रीद लीजिए। और इस बार शायद इंग्लिश मीडियम के लिए भी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली बार वो इंग्लिश मीडियम के लिए मुझे तो नहीं मिली थी, भले ही आई हो, पर मैंने हिंदी में पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ी सी उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, क्योंकि हिंदी मैंने 12th के बाद से फिर पढ़ी नहीं है, तो थोड़ा अभी हिंदी पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे। पर मैंने वो थोड़ी थोड़ी क्या किया कि मैं 3 से 4 घंटे वो पढ़ता था, और डेली पढ़ता था, तो 5-6 दिन में वो पूरी हो गई थी। तो लगातार जैसे 10 से 12 पेज 1 घंटे में कर सकते हो, तो उस हिसाब से वो दृष्टि मैगज़ीन को लास्ट के 7 दिन पढ़ सकते हो। अगर अभी नहीं पढ़ पा रहे हो तो लास्ट के 7 डेज़ वो ज़रूर पढ़ के जाओ, उससे 8-10 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे डायरेक्टली। तो सर, जैसे कि जब प्री का एग्ज़ाम होगा उसके बाद लगभग 4 महीने बचेंगे हमारे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस के लिए उन 4 महीनों में क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा जो है जाके मेंस हो? उसमें यही कहूँगा कि कुछ जैसे जीएस की एथिक्स हो गई, तो वो जो 20-25 दिन हैं ऐसे एथिक्स हो गई, और उसके साथ साथ में जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, तो ये सारी पढ़ सकते हो मेंस वाली चीज़ें। जैसे एथिक्स एक सब्जेक्ट हो सकती है 20 दिन में बहुत अच्छे से, और काफ़ी 200 मार्क्स की आएगी वहाँ पे, और वो अच्छे से कर सकते हो। तो इसीलिए जो 20 दिन जो रिजल्ट के प्री, पहले। हाँ, रिजल्ट के पहले जिनका ऐसा लग रहा है कि हम बाउंड्री पे हैं, तो एथिक्स एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट अच्छे से कर लो, और आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक सब्जेक्ट कर लोगे तो काफ़ी हद तक बर्डन कम हो जाएगा, और ये एथिक्स वाला कुछ ऐसे में भी हेल्प कर सकता है आपको। तो यही कहूँगा।
सर जैसे कि आपने जब तैयारी इतना टाइम लग गया, काफ़ी उतार चढ़ाव है, कई बार आपका प्री का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो आप उस समय डिमोटिवेट होते थे, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? मोटिवेट के 3-4 तरीके थे मेरे तो, कि या तो मैं घर बात कर लेता था, घर नहीं करता था तो मैं अकेला एक जगह शांत बैठ के और ऐसे ही सोचता रहता था कि मेरी क्या गलतियाँ रही हैं, मैं क्या जो भी मेरे फेलियर है उससे क्या सीख सकता हूँ मैं, और जो मैंने गलती करी है फिर से मैं रिपीट नहीं करूँ। तो खुद को काफ़ी टाइम देता था मैं, कम से कम 3-4 घंटे यही सोचता रहता था। ठीक है, तो खुद को टाइम दीजिए और खुद को अच्छे से एनालाइज़ करिए और क्या-क्या जो कमी रही हैं आपकी, उस पे ध्यान दीजिए और वो फिर से रिपीट नहीं करें, क्योंकि गलतियाँ जब बार-बार रिपीट होती हैं तो वो दिक्कत है। इसीलिए जो खुद में सुधार है वो खुद को टाइम दे के करिए। और जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, कभी उनके साथ में चला जाता था कहीं चाय पीने, तो थोड़ा यही सब था। सर हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि तैयारी करें, बहुत सारे लोग 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत सारे लोग 2024 का, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहेगा सर? उनके लिए यही कहूँगा कि जो ये एग्ज़ाम है ये काफ़ी टाइम ले लेता है। अगर प्रीलिम्स नहीं भी होता है और हो भी जाता है तो बिल्कुल ही, अगर हो गया तो बिल्कुल ही उछलना मत, और नहीं हुआ तो बिल्कुल ही उदास मत हो जाना, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और टाइम लग जाता है। पर आप कंसिस्टेंट हो और एकदम परसेवरेंस के साथ में इस प्रिपरेशन में हो और खुद के साथ में जेन्युइन हो, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर लगे रहे टाइम के साथ-साथ में, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं किया और अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, काफ़ी टेस्ट दे लिए, तो ज़रूर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, इसमें ये है। ओके, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए, और आपको आईएएस के इंटरव्यू के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहेंगे, सर का टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो है हमारे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप बात करते हैं उनसे हमारी बात करवा दीजिए। तो हम सर के टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सर अभी तो सर का आईएएस का इंटरव्यू है, इंटरव्यू शायद 26 को है सर। यस सर। तो 26 के बाद सर मतलब खाली हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल पर अपने जो भी आप लोग को गाइडेंस होगा वो चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग को वीडियो आज का ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।